तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और हमें मैस और इनोसेंट जीरो के बीच में छोटी मोटी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन भाई ये फाइट भी कम नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप सबको, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैंने 71 चैप्टर से लेकर 74 तक चैप्टर को कवर किया है। तो यार बोर्ड्स होते हुए भी मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है ना यार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सोलो लेवलिंग के रिलेटेड मेरे को एक डाउट है, वो मैं आप सबके साथ क्लियर करूँगा और मैं आप सबको बताऊँगा कि मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड अब क्यों नहीं डालने वाला। एपिसोड की शुरुआत में हमें मैस और वॉलबर्ग दिखाए जाते हैं। वॉलबर्ग मैस से बोल रहा था, मैस तुम यहाँ क्यों आ गए? ये तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम यहाँ से चले जाओ। मैस बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप शांत हो जाइए। मैस और वॉलबर्ग आपस में बात कर रहे थे। उसी चीज का फायदा उठाते हुए इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग पे एक हमला करता है, जिसकी वजह से वो वॉलबर्ग के स्पेस मैजिक की टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो स्पेस मैजिक को वॉलबर्ग से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। ये देख के वॉलबर्ग शॉक में आ जाता है। इनोसेंट जीरो बोलता है, तुम दोनों ने देखा ना मेरी ताकत कितनी ज़्यादा खतरनाक है, अब मेरी बारी है तुमको कैप्चर करने की। मैस इनोसेंट जीरो बकैतिया कर रहा था, उतने में मैस अपनी लात उठाता है और इनोसेंट जीरो को फेंक के मारता है। मैं बोल क्या रहा हूँ भाई, मतलब किक करता है इनोसेंट जीरो के चेहरे पे, लेकिन इनोसेंट जीरो का ऑरा इतना ज़्यादा रहता है कि मैस को पीछे हटना पड़ता है। मैस बोलता है, ओ नो, जिसके बाद इनोसेंट जीरो बोलता है, तुमने देखा ना हमारी पावर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैस इनोसेंट जीरो बकैतिया कर रहा था, उतने में उसके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है, उसका शरीर ब्लॉक्स में डिवाइड होने लगता है। वॉलबर्ग बोलता है, मैं समझ गया, इसके अंदर इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर है कि इसकी शरीर उसको होल्ड नहीं कर पा रही। ये बंदा पागल हो गया है क्या? इनोसेंट जीरो बोलता है, मैस तुम्हारा पर्पस यही है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि इस दुनिया में जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो मैस अपना फर्ज निभाओ और मुझे ऊंचाइयों पे ले चलो। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग के ऊपर हमला कर देता है। वॉलबर्ग बोलता है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अब हिल भी सकूं। इतने में मैस वॉलबर्ग को घसीट के वहाँ से हटाता है। वॉलबर्ग बोलने लगता है, मनीमन ये लड़का काफ़ी ताकतवर है, लेकिन फिर भी इनोसेंट जीरो के सामने ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। मैस वॉलबर्ग से बोलता है, आप चिंता मत करिए हेडमास्टर, मेरा मकसद ही यही था कि मैं इनोसेंट जीरो को हराऊं ताकि मैं अपनी ताकत को साबित कर सकूं, और मैं ऐसा करके रहूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो सुन ले इनोसेंट जीरो, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। इनोसेंट जीरो बोलता है, चल यहाँ पे बैठ के बखैती करता रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अभी रेडी नहीं इतनी मैजिकल पावर को होल्ड करने के लिए, तो मैं जाके मेडिटेट करने वाला हूँ, तब तक यहाँ पे मेरे चमचे तबाही मचा देंगे। हमें दिखाया जाता है इनोसेंट जीरो काफ़ी बड़े से मॉन्स्टर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो स्टेडियम के बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। वो पत्थरों को तोड़कर स्टेडियम के ऊपर फेंकने लगता है। सभी बच्चे होश में आते हैं, वो उस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और डर भी जाते हैं कि इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। तभी लैंस जो होता है वो अपने ग्रेवियोले का इस्तेमाल करके उन सभी पत्थरों को रोक देता है। वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर उस मैजिक को रोक देता है। सब लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई मैजिक यूज़र इस पूरे बैरियर को संभाल रहा होगा, हमें उसे ढूंढकर उसे मारना होगा जिससे कि ये मैजिक बैरियर हट सके। सभी लोग उस मैजिक बैरियर बनाने वाले को ढूंढने लगते हैं। वो मॉन्स्टर सभी ऑडियंस की तरफ बढ़ रहा था, सभी लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मॉन्स्टर स्टेडियम के अंदर घुसने वाला ही था, उतने में उसे कोई रोक देता है। सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर ये रुक क्यों गया। इधर हमें दिखाया जाता है मैस ने उसकी चेनों को पकड़ लिया था, मैस उसे रोक रहा था। सभी ऑडियंस देखती है मैस और उस मॉन्स्टर के बीच में टग ऑफ वार का गेम चलने लगता है। मैस उसको बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहा था। ये देख के ऑडियंस सोच में आ जाती है, क्या ये बंदा स्कूल के टॉप पे होगा? अगर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है तो क्या एक नॉन मैजिक यूज़र हमारे स्कूल के टॉप पे होगा?
ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी एक नॉन मैजिक यूजर स्कूल के टॉप पे नहीं हो सकता। तभी एक दो बंदे को एहसास होता है कि मैथ्स अपनी पूरी जी जान लगा रहा है उनको और उसके स्कूल को बचाने के लिए, तो उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। एक एक करके सभी को रियलाइज हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग बोलने लगते हैं मैथ्स बॉन्डेड तुम कर सकते हो, मैथ्स बॉन्डेड तुम कर सकते हो। ये सब देख के फिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, एक ऐसा भी दिन आएगा जब सब मैथ्स की ओर खड़े होंगे। इधर सभी लोग जोश के साथ बोल रहे थे मैथ्स तुम कर सकते हो, मैथ्स तुम कर सकते हो, मैथ्स तुम कर सकते हो। मैथ्स जो होता है उस मॉन्स्टर की चेन को पकड़ के जमीन पे पटकता है, जिससे वो मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है केल्डो ने उस बंदे को पकड़ लिया है जो उस जाइंट मॉन्स्टर को संभाल रहा था। इधर हमें दिखाया जाता है केल्डो और ऑटर मेडल एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि मैथ्स का उन्हें क्या करना है, क्योंकि मैथ्स जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नॉन मैजिक यूज़र है। हमें बताया जाता है पूरे शहर में इनोसेंट जीरो के बुरियो ऑफ मैजिक पे हमला करने की खबर फैल चुकी थी और सभी लोगों को यही शक था कि आखिरकार इनोसेंट जीरो गया कहाँ। लोगों का डर खत्म करने के लिए बुरियो ऑफ मैजिक डिसाइड करता है कि वो लोगों से बोलेगा कि सभी डिवाइन विजनरीज ने मिलकर इनोसेंट जीरो को भगा दिया और इस टाइम बुरियो ऑफ मैजिक अपनी सिक्योरिटी के ऊपर पूरा काम कर रहा है। बुरियो ऑफ मैजिक के अलावा जिस एक लड़के को इसके बारे में पता है वो हमारा मैस है, और मैस इस टाइम इस भारी बोझ के साथ बीच पे घूमने गया है अपने दोस्तों के साथ। भाई दिस इज पीस ऑफ डार्क सीड भाई, कैसा एनीमे बना दिया भाई, इतनी सीरियस चीज चलती रहती है फिर पता नहीं कहां से भाई मजाक वाली चीज आ जाती है यार। बट हमें इस एनीमे की यही बात पसंद भी आती है, लगता है। जिसके बाद हमें मैस और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। सभी लोग बीच में मजे कर रहे थे, वो लोग आपस में बतियाती आ रहे थे। डॉट मैस को एक ऑक्टोपस जैसा वाटरमेलन देता है। मैस उस वाटरमेलन को अपने सर पे पहनता है। वाटरमेलन मैस का सर जमीन पे पटक देता है। सभी लोग हंसने लगते हैं, मजे करने लगते हैं। इधर हमें हेडमास्टर दिखाए जाते हैं। हेडमास्टर से एक बंदा बोलता है हेडमास्टर ये तो गर्मियों का मौसम है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं नंगे होकर। हेडमास्टर चौंक जाता है और वो अपने पूरे जूस को स्पिल कर देता है। जिसके बाद वो मैस के साथियों से बोलता है तुम लोग जानते हो मैस अब अपनी ज़िंदगी आराम से नहीं जी पाएगा जब तक हम इनोसेंट जीरो को नहीं हरा देते हैं। तुम सबको मैं बताना चाहता हूँ इनोसेंट जीरो के पास पहले से ही टाइम की मैजिक है और साथ ही साथ अब तो उसको स्पेस का भी मैजिक मिल चुका है और अब वो कुछ फॉरबिडन मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो उसे हराना इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि मैस के 5 भाई हैं जो इनोसेंट जीरो के आसपास घूमते रहते हैं, और मैं अगर कुछ बोलूं तो वो 5 भाई मेरे जितने स्ट्रांग होंगे, मतलब वो एक हाई लेवल के मैजिक यूज़र के बराबर होंगे। इसका मतलब इनोसेंट जीरो को हराना नामुमकिन है और हमारे जीतने के चांसेस भी 0 हैं। जिसके बाद लेमन बोलती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मैस को सबसे ताकतवर मैजिक यूज़र के सामने भेज देंगे। मैस बोलता है चिंता मत करो लेमन, चाहे जो हो जाए मैं उस इनोसेंट जीरो को हरा कर रहूँगा क्योंकि मेरे 50-50 चांसेस हैं और जब भी मेरे को कोई चैलेंज देता है तो मैं 100% जीतने के चांसेस पे पहुंच जाता हूं। फिन और लेमन मनी मन बोलते हैं ये कितना अनइंटेलिजेंस वाली बात करता है, ये इतना चिल आउट रहता है। इधर अपने हेडमास्टर बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैस के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो उसे इतना ज़्यादा ताकतवर बनाता है कि उसकी अचीव की हुई स्ट्रेंथ भी उसके सामने कुछ नहीं है। मैस मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, इनोसेंट जीरो को हराकर इस दुनिया को बचा लो। मैस बोलता है जरूर ओ ये। जिसके बाद लैंस बताता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट होने वाला है मैस, और मुझे पक्का लग रहा है तुम हार जाओगे। मैस कांपने लगता है और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ 7 करोड़ रुपए के लिए, आखिर में एपिसोड के मैस कांपने क्यों लगा? क्या उसने टेंशन के मारे मुट्ठी मार दी, या उसने लेमन के चूचिए को हिलते हुए देख लिया, या फिर उसने लॉन्डे वाले कारनामे दिखा दिए मतलब गे वाले और फिन को देखकर चालू कर दिया, या उसकी टेंशन हो रही थी? ये बताना मत भूलना। और चलिए एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। और से मिलते हैं तब के लिए 10 और 1000 लाइक्स कर देने यार एक वीडियो भाई, 1000 लाइक्स कर दो।